स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा की श्री श्याम गौशाला से थोड़ा आगे सभापुर सबड़ी रोड पर कुछ लोगों द्वारा तेंदुआ देखे जाने का जो समाचार मिला था, उसकी सूचना पाकर वन्य जीव रक्षक हरीश धीमान व संजीव कुमार कल मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरा मुआयना किया और पाँव के निशानों को भी देखा, जो बताए जा रहे थे कि तेंदुओं के हैं, लेकिन चूंकि बरसात हो गई थी रात्रि को, इस कारण से निशान जो है वो लगभग मिट चुके थे। इस कारण से निशानों के कारण से उन पद चिन्हों को देखकर उन्होंने कहा कि ये जो है तेंदुओं के निशान नहीं है, चूंकि ये हल्के हो चुके हैं। उन्होंने उन सब लोगों को इकट्ठा किया, उनसे बातचीत की जिन्होंने वास्तव में तेंदुआ देखा था। कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ युवा भी थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तव में यहाँ पर तेंदुआ है। और फिर वे दोनों जीव रक्षक आसपास के खेतों में भी गए, कुछ जंगली इलाके में भी गए। उन्होंने भी वहाँ पर देखने की कोशिश की, जांच की कि आसपास कहीं तेंदुआ है या नहीं है। कुछ पद चिन्ह भी देखे, चूँकि बरसात होने के कारण से पाँव के निशान लगभग समाप्त हो चुके थे। तो दोनों जीव रक्षकों ने ये तो क्लियर कर दिया कि ये निशान तो क्लियर नहीं है, इसे बताया नहीं जा सकता कि ये वास्तव में तेंदुए के निशान है। लेकिन इलाके में तेंदुआ है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंगली इलाका है और आसपास पशु वगैरह विशेषकर कुत्ते आदि जरूर पाए जाते हैं। इस कारण से वो उसका आना स्वाभाविक सा है और पास ही क्लेसर का वन भी है और पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो उन्हें लोगों को सचेत करने के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी, किस प्रकार से उस तेंदुए से सचेत रहा जा सकता है। तो हमने भी जीव रक्षक हरीश धीमान से इस बारे में बातचीत की, आइए सुनते हैं। क्या परिचय अपना? मैं वन्य जीव रक्षक हरीश धीमान कलेसर से, और ये मेरे साथी हैं संजीव कुमार जी, वन्य जीव रक्षक। तो आपके पास यहाँ से सूचना गई होगी? हाँ, हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले हमें एक सूचना मिली थी कि यहाँ सभापुर गांव पड़ता है, सभापुर गांव में एक तेंदुए की सूचना मिली थी। उस सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे, तो हमने आसपास देखा। तो ये मौके से इन्होंने बताया कि हमने 2 दिन पहले यहाँ पे तेंदुआ देखा था, लेकिन हमने आसपास काफ़ी एरिया चेक किया, वहाँ पे हमारे को कोई ऐसे पग मार्क नहीं मिले, कोई निशान नहीं मिले जो ये कंफर्म कर सके कि वो तेंदुआ है। लेकिन फिर भी इस एरिया में तेंदुआ देखा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से तेंदुआ गुजरते वक्त या आते जाते वक्त इन्होंने देखा होगा, तो इसीलिए हम इनसे यही अपील करते हैं कि जब भी आए इस एरिया में या जब भी अपने खेत में आए तो थोड़ा सावधानी रखें। यहाँ पे जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ कुत्ते रखे हुए हैं इन्होंने, तो कुत्ते यहाँ पे कुत्ते वगैरह ना रखें, क्योंकि कुत्ते का शिकार जो है तेंदुए ज़्यादा करते हैं। इसीलिए थोड़ी सी सावधानी की अपील है। वैसे कोई खतरा नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है, कोई हमने ऐसे पग मार्क आसपास नहीं देखे जिससे हमें एक कंफर्म हो कि ये तेंदुआ था या नहीं। जैसे आप बता रहे हैं कि तेंदुआ यहाँ देखा जाना आम बात है, मतलब आ भी सकता है। जी बिल्कुल, जानवर है, निकलेगा, तो उससे मतलब क्या सावधानी हम बरत सकते हैं? क्या वो हमलावर हो सकता है आदमी के ऊपर? नहीं, ऐसी कोई घटना हमारे यमुनानगर में अभी तक नहीं हुई जिससे हमें ये हो कि तेंदुआ जो है हमलावर होगा। फिर भी अगर मान लो आबादी के पास हो या कहीं भी आप जा रहे हो जहाँ पे आपको ने तेंदुआ देखा हो, तो उसके लिए हम 2-3 सावधानियाँ बताते हैं। एक तो आप जैसे अकेले ना जाएं रात को उस एरिया में आप जाते हैं तो टॉर्च का या लाइट का उपयोग करें थोड़ा सा भी। और जैसे ही अगर आपको ऐसी कोई भी लगती है सूचना, जैसे कि अभी इन्होंने देखा, तो उसकी सूचना तुरंत वन्य विभाग को दें, तो ताकि हम मौके पर पहुंच के उसको देख सके, आइडेंटिफाई कर सके, चेक कर सके। तो रेस्क्यू कहाँ पर करते हैं? मतलब आबादी वाले एरिया में? आबादी वाले एरिया में जैसे मान लो कोई तेंदुआ अगर आबादी वाले एरिया में घुस गया या फिर कोई ऐसे क्लोज कॉम्बैट हो गया कि किसी छोटी सी जगह में वो कैप्चर हो गया, फिर हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं वहाँ से। ऐसे उसके ओपन में तो ओपन में रेस्क्यू कुछ नहीं कर सकते। हम उसके मतलब एक स्थान पे कहाँ रहना वो पसंद करेगा वैसे तेंदुआ? जैसे जंगल के आसपास रहना ही ज़्यादातर पसंद करते हैं तेंदुए, जहाँ उसका शिकार बहुतायत में हो, जंगली सुअर हो, छोटे कुत्ते हो, छोटे जानवर उसके शिकारी हो, जहाँ वो बहुतायत में हो। कुत्तों पर हमला ज़्यादा करता है? कुत्तों के आसपास। तो उसका रिएक्शन क्या होता है? मतलब अगर जानवर कुत्ता उनको देख ले तो कुत्तों का रिएक्शन क्या होता है? जैसे कुत्ते तो वैसे उस जगह पे को छोड़ जाते हैं मोस्टली, डरते हैं उससे ज़्यादा, भौंकते नहीं उसको ना उसको, उनको पता लग जाता है वो खाएगा। हाँ, अगर 1-2 दिन ऐसी वारदात होती है तो कुत्ते लगभग उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। तो अभी जैसे पाँव के निशान आपको दिखाए अपने मोबाइल के माध्यम से साथी ने हमारे, तो उसमें तो कुछ जजमेंट हुई आपको? ना, हमारे को कोई जजमेंट नहीं हुई, और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये उसके लेपर्ड के, यानी पाँव के निशान तो तेंदुए के नहीं है। लेकिन जैसे पर ये आदमी कह रहे, बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है बड़े नजदीक से। तो वही हमने उसके लिए उनको बताया कि आप थोड़ी सावधानी रखो। हो भी सकता है, मतलब हो सकता है, क्योंकि ये शिवालिक की बेल्ट है तो इसमें तेंदुए का पाया जाना आम बात है। ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू।
तो आपने सुना वन्य जीव रक्षक हरीश धीमान जी से, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रामीणों को जो इस बारे में समझाया और सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है इस बारे में भी उपाय बताया। और चूँकि उन्होंने बताया कि ये हमारी एक शिवालिक बेल्ट है, पहाड़ी से जो है तलहटी पर हम लोग हैं और साथ ही कलस्तर का वन है, खुला जंगल है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर वन्य जीव जो है विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तेंदुआ भी आ सकता है और भी खूंखार जानवर यहाँ पर जो जंगल में रहते हैं वो आ सकते हैं। इसलिए हमें हिदायत रखनी चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अकेले जो है इस प्रकार से खुले में किसी शाम को रात्रि के समय नहीं आना चाहिए। अगर आएँ तो फिर सावधानी, टॉर्च वगैरह रखें, डंडा वगैरह रखें। और जैसे इन्होंने बताया कि वो कुत्तों पर ज़्यादा आकर्षित होता है उनका शिकार करने के लिए, इस प्रकार अपने खेतों में वो कुत्ते ना रखें। तो ऐसी हिदायत भी उन्होंने जो है ग्रामीण को दी, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया और कहा कि वो हमलावर नहीं होता, लेकिन जानवर तो जानवर होता है, वो अचानक हमलावर भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पालतू जानवर भी, हमारे पालतू जो कुत्ते पाले होते हैं वो भी कई बार अपने मालिक को काट देते हैं, जबकि अपने मालिक के प्रति वो वफादार होते हैं, लेकिन वो काट डालते हैं। तो जानवर पर किसी प्रकार से भरोसा नहीं किया जाता। आखिरकार जानवर को जानवर ही कहा जाता है, इस क्योंकि वो किस वक्त क्या रिएक्शन कर दे, किस वक्त क्या कार्रवाई कर दे, कुछ भी भरोसा उस पर नहीं है। फिर आज के हालात में तो अच्छे से अच्छे इंसान पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, किस वक्त वो किस प्रकार से वो क्या कार्रवाई कर दे। तो ये तो फिर जानवर है, तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए। इनके जाने के बाद हमने फिर ग्रामीणों से बात की। अभी जैसे वाइल्ड लाइफ वाले यहाँ पर वन्य जीव जंतु प्राणी वाले लोग आए, उन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि भाई ये जो पाँव के निशान हैं ये जो है लेपर्ड यानी तेंदुए के नहीं हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण ये कह रहे हैं कि हमने उनको देखा है। तो क्या कुछ कहना भाई साहब? सर देखो, मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। 31 तारीख 8 साढ़े 8 की बात है। तो मैं यहीं पर ट्यूबवेल पे सडोरे से आ रहा था। सभापुर मेरा गांव है सर, ठीक है। तो ये ट्यूबवेल अपने यार दोस्त का है, तो यहाँ कुछ पहले छुटपुट घटनाएं होती थी, उसकी वजह थोड़ा मैं ध्यान रखता था यार कभी कोई गाँव वाला कोई लूटना चाहता। तो मैं यहाँ पर मंजे बैठ गया यहाँ पर सर, ठीक है। और ये पीछे कुत्ता है आपका ब्लैक रंग का, ये यहाँ पर मेरे साथ ही था, ठीक है सर। तो इसको थोड़ा सा भौंका है हल्का, और उसको देख के दबक गया। फिर मैंने यहाँ बढ़ के उसको खुद मैंने अपने आंखों से देखा उसको, मतलब बहुत नजदीक से देखा, मतलब आप सच पूरे श्योरिटी है सर कि भाई आपने रंग का है, शो है। और मैंने उसको उठा के मारा तो ऐसे भाग गया यहाँ पर। भाग गया। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मांगेराम जी। कितनी उम्र है आपकी? 48 साल। तो तेंदुए ने पहचान लिया आपने बिल्कुल भाई तेंदुआ ही है वो? मैं तेंदुआ ने मैं गादड़ कहा था, मैं कबूतर है यहाँ मगर गादड़ जरा बाज। अच्छा, होगा कुत्ता मगर दिन रे इसमें तो कुत्ता बाज नहीं सकता। मैंने भी देखा उसी दिन जी। तो क्या था वो आपने जो देखा? मैं तो गादड़ का देखा। आपने गादड़ लगा हो? हाँ जी, आपका क्या कहना है? गद्दड़ नहीं था जो मैंने देखा, वो तेंदुआ ही था व्हाइट रंग का, और उसमें बढ़ गया जंगल में। अच्छा, हाँ जी, इन्ना सोचा भी पुत्र नहीं मैंने पहचाना गद्दड़ नहीं था जी, वो तेंदुआ था। हाँ तेंदुआ ही था जी। अच्छा अच्छा। हाँ तो और भी बहुत से लोगों ने देखा, बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पीछे वो मिस्त्री है जो इनके भाई साहब के पास लगे हैं, हाँ, अभी वो उन्होंने शो किया पीछे, वो कह रहे हैं अभी ऐसा है, ये खबर सच है। उनको रास्ते में दत्ते मिला हाँ, मारा लग रही जी हाँ, मिस्त्री। वही मिस्त्री के पास लगे। मेरा लड़का है थोड़ा श्याम के, हाँ इनके आपके लड़के ने भी देखा है? हाँ जी, तो वो भी कह रहे कि है भाई तेंदुआ ही है। हाँ तो तेंदुआ जी। अच्छा अच्छा, मतलब श्योर है बिल्कुल एकदम से? हुआ जी एकदम से। बिल्कुल जहाँ ये तेंदुआ भाई ही? साहब खड़े ना सर, अच्छा, ये बिल्कुल वहीं उसी जगह ही मैंने देखा है। यही था पंकज जी? हाँ बिल्कुल, वो कुत्ते की वजह से आपने भी नजदीक से देखा? यहीं था जी, बिल्कुल हम यहाँ बैठे थे, यहाँ से ऐसे निकल गया, यहाँ से फिर से ऐसे। लेकिन जैसे अब ये तो निकार के पैर के निशान से तो निकारा है इन्होंने। पता क्या है जी, अब कल तो निशान पूरे थे हाँ, जैसे कि हमने फोटो में निकाली, और रात हाँ, हुई थी, मौसम गड़बड़ हुई है, बरसात हुई है। बारिश की वजह से उसके निशानों में जो है ये मिट्टी भर जाती है, जिसकी उन्होंने कंफर्म नहीं कर सके भी ये निशान उसकी वजह चलो खैर, कुल मिला के तो वो कह भी गए कि हो भी सका, उन्होंने बोला भी है। और हमें सावधान रहना चाहिए जी, बस ये है कि सावधानी, अकेले तो अकेले नहीं आना चाहिए, थोड़ा समूह में आना चाहिए, ठीक है। बस सावधान बरतनी चाहिए। या तो वो पानी पीने के लिए आया कल यहाँ। हाँ, होगा होगा कोई, वो तो वो इस बात को तो मान रहे हैं कि साथ ही जंगल कलेसर वगैरह का इलाका है, हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है कोई। हाँ, तो हमें तो सावधानी बरतनी चाहिए। जंगल तो बिल्कुल वो सड़क के पार ही जंगल है, 10-11 फुट पे जंगल ये सारा समाना पड़ा है, देखो खुले खुला, तो जानवरों में तो रहना ही आखिरकार, देखो ठीक है ना बात। 5 किलियां का तो जंगल ही होगा, 5 किलो जंगल ही है, ठीक और है। इधर भी जंगलों सा पड़ा जी। तो आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर इधर गौशाला भी है, जानवर भी लोग पाले ही हैं। तो चलो खैर, कुल मिला के सावधान रहना चाहिए जी। ठीक है जी, ठीक है जी। चूंकि ग्रामीण इस बात पर जोर देकर कह रहे हैं कि उन्होंने लेपर्ड यानी तेंदुए को देखा है, लेकिन
हरीश दीवान जो कि वन्य जीव रक्षक हैं और साथ ही संजीव कुमार, उन्होंने इस बात को नकारा नहीं है, ग्रामीणों की बात को काटा नहीं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने देखा होगा, बस यही उन्होंने कहा कि ये जो पग के निशान हैं, पाँव के निशान, ये लेपर्ड के नहीं हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने बताया कि ये शिवालिक बेल्ट है, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर तेंदुआ आ सकता है और अन्य जानवर भी आ सकता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। क्योंकि हमारे सढौरे की तरफ से यानी शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आगे निकलते हुए सभापुर सबड़ी की तरफ जो रास्ता जाता है, जिसमें श्री श्याम गौशाला भी रास्ते में आती है, बड़ा एक सुनसान सा इलाका रहता है। आवागमन ग्रामीणों का तो रहता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर जो है एक प्रकार से एक डर से का माहौल रहता है। और जैसे ही यहाँ पर लेपर्ड भी देखा गया और असामाजिक तत्व नशेड़ी आदि भी यहाँ रहते हैं, तो ऐसी जगह पर शाम के समय अकेले जो है आने से बचाव करना चाहिए। अगर समूह में है तो आप आ सकते हैं। बहुत से बंधु सुबह के समय, शाम के समय इस रोड पर सैर आदि करने के लिए अकेले भी आते हैं, देखा जाता है अक्सर उन्हें। तो ऐसा सभी साथियों से हम लोग निवेदन करेंगे वो अपना रास्ता बदलें। तोरणा तालाब का पगडंडी जो है सरोवर है, उस पर आप सैर कर सकते हैं, श्यामपुर रोड पर जा सकते हैं, लेकिन अकेले इस रोड पर आना जो है खतरे से खाली नहीं। जैसे बताया कि सुनसान इलाका रहता है, जंगली इलाका है, तो यहाँ पर आ सकते हैं। श्यामपुर रोड चूँकि एक चलता रोड है, या फिर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तोरणा तालाब का परिसर में भी आप सैर कर सकते हैं। खेल स्टेडियम सढौरा में भी आप जा सकते हैं। अपनी सुरक्षा आप स्वयं इस मामले में कर सकते हैं। पुराने समय में खुले डीले जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब खेतों में भी लोगों ने अपने घर मकान डाल लिए हैं, आबादी बढ़ गई है। यानी हम जंगल में चले गए हैं, हम उनके घरों में चले गए हैं, तो वो अपने इलाके में ही आते हैं, वो हमारे आबादी वाले इलाके में नहीं आते, वो अपने ही इलाके में विचरण करने के लिए आते हैं। उनका ये इलाका है, क्योंकि इस कारण से हमें अब सुरक्षित रहना चाहिए, ताकि उनका भी एक जीवन है, पशुओं का भी, वो भी अपने इलाके में विचरण करते हैं, जंगल में घूमते हैं। तो कुल मिलाकर हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। सुनसान इलाके में अकेले दुकेले जाने से बचना चाहिए, और हमारे कारण से वन्य जीव प्राणियों को भी कोई हानि ना पहुंचे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सभापुर सबड़ी रोड जो गौशाला से थोड़ा आगे का रास्ता है, सुनसान इलाका है, तो यहाँ पर असामाजिक तत्व भी यहाँ पर घूमते फिरते हैं, नशे आदि करते हैं, और अक्सर कई बार लूटपाट की कुछ वारदातें भी यहाँ पर उन्होंने अंजाम दी हैं। कुछ ग्रामीणों ने हमें बताया कि उनके साथ भी कुछ वारदातें हुई। तो इस बारे में तो हम स्थानीय पुलिस से ही निवेदन करेंगे, डायल 112 गाड़ी को 1-2 राउंड जरूर इस इलाके में वो घूमें, ताकि वो लोग भी सावधान रहें, तो ऐसी कोई वारदात करने का वो साहस ना कर सके। और आमजन हमारे, क्योंकि ग्रामीणों ने सढौरा आवागमन इस रोड पर तो करना ही है, जो आसपास के गांव के सढौरा के इलाके के लोग भी उधर जाएंगे, तो वो सुरक्षित रहें, ऐसा पुलिस को भी कदम उठाना चाहिए। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।